बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। ये वीडियो है गर्ल्स के मेडिकल टेस्ट के बारे में। आप आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर या एफएनएस लेडी कैडेट कोर्स या कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रही हैं, उसके अंदर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। एक दफ़ा इनिशियल मेडिकल होता है, फिर फाइनल मेडिकल होता है। दोनों मेडिकल मैंने यहाँ पर डिटेल से इनकी इन्फॉर्मेशन जो है ना कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताऊँगा, डिस्क्राइब करूँगा हर एक चीज़, कौन कौन से प्रिकॉशंस पहले से रेडी रखने हैं ताकि वहाँ पर जाके इशू ना बने। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ को मैं पिक्चर्स की फॉर्म में यहाँ पर आपको जो है ना वो डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं पाक आर्मी, पाक एयरफोर्स या पाक नेवी के अंदर एयरफोर्स लेडी कैडेट कोर्स या जीडीपी या पीएफ, जो भी यहाँ पर जिसमें भी अप्लाई कर रही हैं तो उसमें आपका ये होगा फाइनल और इनिशियल मेडिकल। सबसे पहले ड्रेसिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता और एक बात आपको ये बताता चलो, अगर आप कभी भी ये वीडियो वॉच करिए तो आपने इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है एफएनएस की लेडी कैडेट कोर्स की या किसी भी ब्रांच की सब कैटेगरीज ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ द पाकिस्तान, तो यहाँ पर आपको मेरा नंबर शो हो रहा है। वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक की कंप्लीट आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। उसमें साथ साथ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपसे लिए जाएंगे ताकि अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर सके। आ जाते वापस जी ड्रेसिंग। और यहाँ पर मेडिकल डे के अंदर आपने कौन सी ड्रेसिंग करनी है। कोई भी टाइट जो है ना वो ड्रेस नहीं पहनना, कोई भी जीन्स जो है ना वो नहीं पहननी। उसके अंदर जो आपका आ जाता है जी शलवार और कमीज़ जो है ना वो ये प्रॉपर ड्रेसिंग होती है, ये आपने वहाँ पर पहन के जाना है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो आ जाती है मेडिकल फॉर्म फिलिंग के हवाले से, जो भी इंस्ट्रक्टर वहाँ पर होंगी उन्होंने जो जो आपको इंस्ट्रक्शंस दें वो आपने फुलफिल करनी है। उनको एज सच जो है ना फॉर्म फिलिंग करनी है जिस तरह वो बताएं, अपनी तरफ से कोई भी नहीं करना। और यहाँ पर आपके मेडिकल वगैरह फॉर्म दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं आपके पास। बॉल पॉइंट, एक पेन जो है ना वो ब्लू कलर की आपके पास होनी चाहिए। और फीमेल होती हैं वहाँ पर इंस्ट्रक्टर ज़्यादातर, ठीक है, वो आपको वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देती हैं। उसके बाद जी आपको यू हैव टू रिमूव योर शूज़ एंड क्लोथ्स और उसको आप पुट असाइड, एक साइड पर रख दें। फिर डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होते हैं या आप पढ़ लीजिएगा, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। उसके बाद जी ये सारी चीज़ें वहाँ पर रखें जहाँ पर इजीली आप फाइंड आउट कर सकें। ये वैसे भी हर एक को पता होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन में एक और आ जाता है कि आपको किस तरह जी मेडिकल में एक ग्रुप 10-20 के कैंडिडेट्स के जो है ना वो ग्रुप बनाया जाता है। उसमें फिर एक रूम के अंदर, प्राइवेट रूम के अंदर आपको शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर मेडिकल टेस्ट जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर ब्रीफ भी किया जाता है इंस्ट्रक्टर की तरफ से। खैर वो हम आगे कर लेते हैं चेक, फिर मेडिकल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। मेडिकल टेस्ट में किस तरह होता है जी, सबसे पहले आपकी हाइट चेक होती है। हाइट में ये एक मेजरमेंट वहाँ पर पड़ा होता है और वहाँ पर आपको कहते हैं जी यहाँ पर खड़े हो जाएं। अब एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि कोई भी क्लिप जो है ना वो बाल के ऊपर वगैरह नहीं लगाना, यानी कि बाल ऊपर की तरफ बांधे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पर जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं ना इनका, बिल्कुल इसी तरह आपके बाल होने चाहिए नीचे, क्योंकि वहाँ पर फिर वो खींच के उतारती हैं तो वो एक तरह का गुस्सा भी आता है। तो ये वाली, और उसके अलावा जो है ना वो एक तो मैंने ये आपको बता दी, बाकी वो उतरवा देते हैं वैसे जितने भी दुपट्टे वगैरह हैं। तो ये ऊपर वाला कोई भी क्लिप वगैरह पहले से नहीं लगा के जाना, बाद में फिर वो वहाँ पर इशू होगा। एक ये बात समझ हमें आ गई। और बालों की जो कटिंग है ना वो भी कोई फैशनेबल नहीं होनी चाहिए, जैसे आम होते हैं इसी तरह जो है ना बाल वगैरह होने चाहिए। मैं एक एक चीज़ वाजा करता जाऊंगा। वेट जो है ना अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स, BMI बॉडी मास इंडेक्स इसको कहते हैं। मैं चार्ट आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ। इसमें हाइट चेक होती है, उसके अलावा जो है ना आपका जितना हाइट होती है और वेट होता है बताया जाता है, तो पता चल जाता है आइडियल वेट है, अंडर वेट है या ओवर वेट। इसके अंदर वैसे भी वो आपको थोड़ा बहुत मार्जिन दे देते हैं, कोई इशू नहीं बनता, तो वो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। कलर ब्लाइंडनेस थर्ड नंबर पर आपकी चेक की जाती है। कलर ब्लाइंडनेस से ये है कि आपको एक जो है ना वो पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें कलरफुल होते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखें ना 57 लिखा हुआ है, ये एक कलर है। ये ज़्यादातर कलर ब्लाइंडनेस इसी के अंदर ही होती है, तो चेक किया जाता है। अगर तो आप डिजिट बता देते हैं तो फिर जो है ना वो आपकी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। लेकिन अगर डिजिट नज़र नहीं आता बीच में लिखा हुआ, वो अल्फ़ाबेट हो सकता है, वो मैथ का डिजिट हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, तो आपने वहाँ पर उसको ध्यान से देखना होता है कलर ब्लाइंडनेस की चेकअप के हवाले से। फिर उसके बाद ही आपका ये 3 नंबर पर हो गया, ये थर्ड नंबर था। 4 नंबर पर आई साइड जो है ना वो चेक की जाती है। आई साइड किस तरह चेक की जाती है जी, एक आंख पे जो है ना हाथ रखा जाता है, अपना ही आपने हाथ रखना है। उसके बाद तकरीबन कोई 10 से 12 फीट जो है ना वो दूर ये वाला चार्ट एक तरह का लगा होता है। उस चार्ट को जो है ना वो वहाँ पर स्टिक उनके पास होती है, वो स्टिक से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये आपको पता होगा ना 6x6 होनी चाहिए आई साइड। तो इसका क्या मतलब है, ये वाला 6 वाली ये लाइन आपसे पूछेंगे, आपसे यहाँ पर स्टिक रख लेंगे D, तो पूछेंगे ये क्या लिखा हुआ है, तो आपने बताना। अगर आपको सही नज़र आ रहा होगा तो D नज़र आ जाएगा। फिर आपसे ये भी पूछेंगे Z है, उसके बाद आपसे ये भी पूछेंगे 4 वाला D वाला, तो 1 3 4 ये पूछेंगे। कोई 7 8 पर भी जा सकते हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं। तो जिनकी ग्लासेस लगी होती हैं वो ग्लासेस उतार के भी हाथ रख लेती हैं या ग्लासेस के समेत भी हाथ रख सकती हैं। अगर तो चाहे 2.5 तक भी लगी हुई है ग्लासेस, तो अगर तो ये आप बता देंगी तो दैट्स इजी, आप जो है ना वो पास हो जाएंगी, इतना ज़्यादा वहाँ पर इशू नहीं होता। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये पिक्चर है, इस तरह आपके सामने ये लगा होगा और इसी तरह वहाँ पर वो पूछ रहे होंगे कि ये कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी और इसमें ये वाला हाथ जो है ना वो मेंशन कर रहा है।
उसके बाद हम आगे चले जाते हैं। टीथ की जो चेकअप होता है, टीथ में ये जो ना ये नॉर्मल है, यानी कि बिल्कुल आपने ब्रश वगैरह किया हो, बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। इसमें थोड़ा थोड़ा ये लगा हुआ ख़राबी सी है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, इसको ज़्यादा साफ़ करें। अगर दांत इस तरह का है, कोई होल वगैरह बना हुआ है किसी डाइजीज़ की वजह से जो दांतों के अंदर होती है, तो फिर वो जो है ना आपको रेफ़र कर देते हैं, ठीक है, रेफ़र कर देते हैं। और इसमें अगर ब्रेस वगैरह लगे हुए हैं आपके ये वाले, तो इसका कोई इशू नहीं होता, फिट होते हैं ये वाला कोई। लेकिन हाँ, दांत बाहर नहीं होने चाहिए ज़्यादातर, तो उसमें भी अनफिट कर देते हैं। कोई दांत अगर किसी डाइजीज़ की वजह से टूटा है तो भी अनफिट कर देते हैं। अगर आप वैसे गिर के कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हुआ है जो कि किसी डाइजीज़ की वजह से नहीं है, तो फिर कोई इशू नहीं होता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी, हमारे पास ये नोज़ की जो नाक की हड्डी है, इसका जो है ना वो चेकअप किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इसके अंदर रेफ़र किए जाते हैं, इवन के फिर ऑपरेट भी होता है जिनका बिल्कुल ये जो एंगल होता है अगर वो टेढ़ा होता है, तो फिर क्या होता है जी, वहाँ पर आपको ऑपरेट भी करवाना होता है। तो यहाँ पर ये नेज़ल स्पेक्ट्रम, इसमें ये थोड़ा सा एबनॉर्मल है, ठीक है, ठीक नहीं है। और ये बिल्कुल सीधा, यानी कि नाक की हड्डी जो है ना वो इधर से दरमियान से ज़्यादातर कई कैंडिडेट्स की जो है ना वो टेढ़ी होती है, किसी किसी की, तो वो नहीं होनी चाहिए, रेफ़र कर दिया जाएगा। अगर ज़्यादा इशू हुआ तो फिर क्या किया जाएगा, उसका ऑपरेट होता है। ऑपरेट के अंदर फिर वो एक पार्ट से उसको ठीक किया जाता है, तो वो डार्क हेड जो है ये एक मशीन होती है जिससे वो चेक किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये आपकी 6 नंबर पर हो गया, जिसमें नोज़ चेकिंग होती है। फिर एयर चेकिंग होती है। एयर जो आपके कान होते हैं ना, उसके अंदर कोई भी मैल कुचैल नहीं होनी चाहिए, वो पहले से आपने साफ़ करके जाना है उसको। वैसे वो खुद से भी, ये देखें इसमें प्रिकॉशन लिखा हुआ है, और ये एक मशीन होती है जिससे चेक किया जाता है। अगर तो वो बिल्कुल साफ़ नहीं होता तो फिर वो आपको रेफ़र कर दिया जाता है। तो मतलब फुली ग्रूम होके जाना है, हर एक चीज़ साफ़ सुथरी हो पहले से ही, जैसे नाखून वगैरह कटे हुए बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, इसी तरह आपने ब्रश वगैरह किया हो, यानी कि जिसको ग्रूम कहते हैं ना आम वर्ड के अंदर, ठीक है। नेल चेकिंग में ये वाले नेल जो होते हैं, इसके लिए वो आपको वहाँ पर बिस्ती करते हैं वैसे, और ये वाले नेल भी ये जो ना रेफ़र कर दिया जाता है। अब ये नेल पॉलिश का क्यों वो मना करते हैं, अब देखें कई कई ना नाखून कईयों के ख़राब होते हैं, ठीक है। तो अगर नेल पॉलिश वहाँ पर लग गई, तो या मेहंदी लगी हुई है ऊपर, वो रेड कलर की होती है, तो वो चेक ही नहीं हो पाते कि वो ख़राब हैं या सही हैं, तो इसलिए नेल पॉलिश से उन्होंने मना किया हुआ है, ठीक है। ये रिंग्स वगैरह जो है ना वो भी नहीं पहने देते। मिसाल के तौर पर इधर रिंग पहनी हुई है, इधर कोई भी आपको ज़ख्म है जिसके लिए मेडिकली उन्होंने चेक करना था, लेकिन वहाँ पर रिंग आई हुई, इसलिए रिंग वगैरह नहीं पहने देते। ब्रेसलेट वगैरह, कोई कंगन वगैरह जो भी आपका होता, चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहनने देते, इसी वजह से, ताकि वो सारा बॉडी का जो है ना वो चेकअप कर लें। ये बात आप समझे, और कोई इशू नहीं होता इसके अंदर। आगे जो है ना हम चेक कर लेते हैं, ये नेल वगैरह ये जैसे दिखाया जी कट करके जाने हैं, और इसी तरह जो है ना नॉर्मल नेल होने चाहिए। हाँ, अगर किसी ने बड़े नेल रखे हुए हैं तो वो वैसे इस चीज़ को बुरा समझा जाता है, कोई बालों का डिज़ाइन बना हो या नेल ज़्यादा रखे हो। हाँ, अगर बड़े रखे हो, आप काटना नहीं चाहती, तो उसको अच्छे से साफ़ कर लें। लेकिन ज़्यादातर क्या कहते हैं, वो यही रिकमेंड करते हैं कि नेल जो है ना वो कट होने चाहिए, नॉर्मल आम वैसे कट ही होने चाहिए। फुट फिंगर्स की बात कर लें तो हमारे पास जैसे ये वाली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई तो अनफिट है। अगर एक जो हमारे पास फिंगर है वो दूसरी फिंगर के ऊपर हो तो भी अनफिट है, ये नॉर्मल होता है। अगर कोई ऐसी है जो बिल्कुल ये ज़्यादा बड़ी हो और ये छोटी हो, तो फिर भी वो रेफ़र कर दिया जाता है। यानी कि जिस तरह नॉर्मल होती है ना, उसी तरह होनी चाहिए। अगर किसी का कोई नाखून नहीं है तो फिर भी इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर ज़ख्म वगैरह या ऐसी कोई जो ना वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं जी हैंड की फिंगर्स। अब देखिए हैंड की फिंगर ये मेरे पास है, तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर ऐसे ऐसे चेक करवाया जाता है, ये वाला इस तरह किया जाता है, मुट्ठी बंद और खोलनी, तो इससे पता ये चल जाता है दूसरी साइड से भी और इस साइड से भी। ये मेरी जो ना उंगलियाँ बिल्कुल ठीक हैं। अगर इस तरह करने से जो ना स्वेटी पाम का मैंने यहाँ पर थोड़े सॉरी जिक्र नहीं किया, स्वेटी पाम भी नहीं होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर हथेली पे पसीने आने वाला जो है ना वो भी आंसर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह उंगलियाँ करके चेक किया जाता है कि ये सारी उंगलियाँ पाँचों की पाँचों काम भी करती हैं कि नहीं करती। उसके अलावा ये टेढ़ी वगैरह तो नहीं है, जैसे मुट्ठी बंद करते तो फील हो जाता है कि जो टेढ़ी होती है वो निकली हुई होती है, ठीक है। तो इसलिए ये चेक किया जाता है, और स्वेटी पाम भी फिर इस तरह चेक किया जाता है, ये काम वगैरह करते हैं कि नहीं करते। बाकी ये वाला आपको पता है। और उसके अलावा अगर टेढ़ी उंगलियां तो रेफ़र कर दिया जाता है, अगर किसी की कोई इजाफी उंगली हो तो फिर भी अनफिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी नी नोकिंग। नी नोकिंग, जब आप पाँव को आपस में मिलाती हैं तो क्या घुटने आपस में नोक करते हैं, तो इसको कहते हैं हम नी नोकिंग। अगर पाँव को आपस में मिलाने से घुटने भी आपस में नोक करें तो वो फिर अनफिट हो जाता है, रेफ़र किया कर दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा इशू तो फिर अनफिट हो जाता है। उसके बाद ये यहाँ पर नॉर्मल ये शो किया हुआ है, देखें ये थोड़ा सा वैसे गैप होना चाहिए, यहाँ पर उन्होंने बहुत कम गैप छोड़ा, लेकिन आपका दो जब पाँव को आपस में मिलाती हैं, पाँव का गैप नहीं रखना, पाँव को आपस में, एड़ियों को आपस में जो है ना वो मिलाना है। तो जब सारे पाँव आपस में मिल जाएंगे तो घुटने जो है ना वो साथ में नहीं मिलने चाहिए। इस तरह का खला हो कि ये मेरा हाथ इस तरह ना, इस तरह हाथ जो है ना वो गुजर जाए ईजीली, बस इतना सा। बस ईजी ना भी गुजरे लेकिन इतना
اتنا خلا ہونا چاہیے. یہ باؤل ایگز ہوتی ہیں جس میں زیادہ خلا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح زیادہ خلا ہوتا ہے, تو زیادہ خلا نہیں ہونا چاہیے, اتنا کا خلا میں نے جو ہے نا آپ کو بتایا. یہ نوک نہیں انہوں نے صحیح بنایا نہیں ہے, لیکن آپ نے پاؤں جوڑنے ہیں تو اگر گھٹنے مل جاتے ہیں اس طرح تو اس کو کہتے ہیں نوکنی. تو اس سے اگر ہوگا, اگر اس طرح کے ہوں گے تو نارمل ہے, اگر زیادہ گیپ ہے تو پھر بھی جو ہے نا وہ ریفر کر دیا جائے گا, اگر نوک کرتے ہیں تو پھر بھی ریفر کر دیا جائے گا. تو یہ ایک ہی اس میں ہوتا ہے ہمارے پاس. پھر کیرنگ اینگل چیک کرتے ہیں. اچھا, کیرنگ اینگل کی نا جو بہت زیادہ کینڈیڈیٹس جو ہے نا وہ اینگل والا دکھاتے ہیں, تو اینگل والا کا حساب نہیں ہوتا وہاں پر, کیرنگ اینگل کا یہ حساب ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ کو ایسے چیک کروانا پڑے گا, ایسے کریں گے تو یہ دیکھیں میرے جو ہے نا یہاں پر یہ اسٹریٹ ہیں, یعنی کہ یہ ہڈی باہر نہیں نکلی, ادھر سے چیک پتہ چل جاتا ہے. یہ میرا جو بازو دیکھیں نا ہڈی باہر نہیں نکلی, بالکل اس طرح کے دونوں ہی ایسے ہیں یہ والے. یہ دیکھ ادھر سے کر لیتے ہیں, ایسے کرواتے ہیں, پھر وہ ایسے کرواتے ہیں کہ یہاں سے کوئی ہڈی تو باہر نہیں نکلی ادھر ادھر, یہ والی اس طرح چیک کروایا جاتا ہے. پھر اس طرح بالکل اسٹریٹ ہوتے ہیں کہ یہ بالکل اسٹریٹ ہے, یہاں پر ہڈی وغیرہ نہیں نکلی ہوئی, اور یہ جو چپٹی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو نہیں کوئی کسی قسم کا ایشو. اسی طرح آپ یہاں پر دیکھ لیں بالکل سیدھا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر یہ انہوں نے اسی طرح کیا ہوا ہے جس طرح میں نے کیا ہوا ہے, اس طرح. پھر یہ انہوں نے ایسے پکڑا, وہ ویسے اگر کوئی ایشو بن رہا ہو تو اس کو یہ اس طرح چیک کروا دیتے ہیں اس طرح. وہاں پر بھی مٹھیاں اور کھول کے جو ہے نا وہ دکھانی ہوتی ہیں کہ یہ آپ کا بازو کام وغیرہ صحیح کرتا ہے کہ نہیں. یہ دیکھیں نا یہ اس پہ جو ہے نا ہلچل ہوتی ہے. تو یہ میڈیکل کے اندر جو ہے نا وہ آپ خود سے بھی چیک کر سکتی ہیں. میں آپ کو اس لیے یہ میں تصویر اپنی ویڈیو خود ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ میں جو ہے نا وہ ایک طرح کے سمبولائز کر سکوں اس کو, سمبولیٹیکلی جو ہے نا وہ سمبولکلی آپ کو یہ چیزیں دکھا سکوں. اس لیے آپ نے کیرنگ اینگل اس طرح گھر سے چیک کر لینا. اگر کسی کی ہڈی باہر نکلی ہوئی ہو, ٹھیک ہے, اس طرح, تو پھر وہ بچپن میں کوئی خدا نخواستہ جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہو کسی وجہ سے بازو, یا کوئی بھی فریکچر ہو گیا ہو, تو پھر اس میں ریفر کر دیا جاتا ہے, پھر ڈیٹیل ایگزامن ہوتا ہے. فلیٹ فیٹ جو ہوتا ہے جی, یہ بھی کئی ایشو بن جاتا ہے. اس میں یہ نام وغیرہ پڑھنے کی کوئی بات نہیں ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ والے کسی بھی مٹی وغیرہ پر اگر آپ پانی بھگو کر رکھیں گے اگر, تو وہ پورا جم جاتا ہے, اس طرح کا ہے, بالکل بیچ میں گیپ ہی نہیں ہے, تو پھر کیا ہے جو ہے نا وہ انفٹ ہے, آپ مطلب ریفر کر دیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ ان کی بھی ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں, وہ میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا دوں گا. اگر تھوڑا سا ہے بالکل جیسے یہ والا, مطلب تھوڑا سا نہیں, نارمل سا ہے یہ والا, پھر یہ نارمل ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل فٹ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے. اگر یہ ہالو فٹ ہے یعنی کہ بہت زیادہ ہی اونچا ہے, اس طرح کا اونچائی بنی ہوئی ہے ماؤنٹین ٹائپ, جس میں صرف ایڈی اور آگے فنگرز ٹائپ جو ہے نا وہ لگتا ہے, تو یہ والا پارٹ ہی نہیں آتا. جب آپ پاؤں بھگو کے کسی چیز پر رکھتے ہیں تو پھر بھی یہ والا ہمارے پاس ریفر کر دیا جاتا ہے. ریفر سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ایک میڈیکل کا فارم دیا جاتا ہے اور CMH کے اندر ریفر کر دیا جاتا ہے. وہاں پر ڈیٹیل جو ہے نا ہاسپٹل کے اندر جو آرمی کا ہوتا ہے وہاں پر پھر ایگزامن کیا جاتا ہے. یہ نارمل فٹ ہوتا ہے, اور یہاں پر یہ جو فوٹ ہے یہ ہمارے پاس کیا کلا نارمل, یہ سارے بیچ میں یہ فلیٹ ہے, اور یہ بالکل نارمل ہے, اور یہ ہالو ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کا جو ہے نا وہ یہ والا ہونا چاہیے, درمیان والا, یہ والا اور یہ والا, اس میں سے تھوڑا نہیں, یہ دیکھیں یہ تھوڑا گیپ, اس طرح بس آپ کا ہونا چاہیے وہاں پر جب آپ رکھتے ہیں کسی بھی مٹی وغیرہ پر. پھر فل باڈی چیک اپ ہوتا ہے. دین گروپ وائز ٹین یو شوڈ کال ان پرائیویٹ روم اینڈ شوڈ فل باڈی ایگزامن. فل باڈی کے اندر یو ہیو ٹو ریموو یور کلوز, مطلب سارے یہ فائنل میڈیکل کے اندر ہوتا ہے, اس میں آپ کی پوری باڈی کا جو ہے نا چیک اپ کیا جاتا ہے, جس میں کوئی کسی قسم کی ڈائزیز تو نہیں ہے. فل بیری وغیرہ کا یہ تو بائی فیس ہی نظر آ جاتا ہے, لیکن یہ کچھ ہوتی ہیں جسم کے اندر کوئی بھی اس طرح کی ڈائزیز وغیرہ تو نہیں ہے, کوئی آپریٹ وغیرہ تو نہیں ہوا, تو کوئی کٹ مارک تو نہیں ہے, کسی بھی قسم کا وہاں پر کوئی کلرڈ بھی چیزیں ہوتی ہیں, مطلب کسی وجہ سے کسی ایشو کی کسی انفیکشن کی وجہ سے وہاں پر ہوتا ہے, انفیکشن سوری, تو انفیکشن کی وجہ سے. آگے بات کر لیتے ہیں جی. ان دس ٹیسٹ یہاں پر آپ کے کوئی بھی کسی قسم کا لوگو وغیرہ نہیں بنا ہونا چاہیے, اور ہاں لوگو سے یاد آیا کہ جو ڈریسنگ کر کے جانی اس پہ بھی کسی قسم کا لوگو نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کوئی سیکیورٹی وغیرہ یا کوئی بھی کسی انسٹیٹیوٹ کا جو ہے نا وہ بیج نہیں لگا ہونا چاہیے آپ کی یونیفارم پہ, یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ کسی قسم کا ٹیٹو نہیں ہونا چاہیے, کوئی بلیڈ مارک اور سپورٹس وغیرہ باڈی پہ نہیں ہونے چاہیے. یہاں پر یہ بنے ہوئے ہیں, تو اس طرح کی کوئی بھی اس لیے میں نے کہا کہ پہلے ہی مہندی وغیرہ لگانا جو ہے نا وہ چھوڑ دیں ساری چیزیں, تاکہ وہاں پر آپ کی فل باڈی کو ایگزامن ایزیلی کیا جا سکے. یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. پھر چیسٹ کی میجرمنٹ ہے وہ وہاں پر چیک کیا جاتا ہے. یہاں پر یہ بریسٹ ڈیفارمیشن, کینسر وغیرہ کا چیک کیا جاتا ہے. ایک اور ہوتا ہے جی, وہ میں نے تصویر یہاں پر ایڈ نہیں کی, وہ جو بریسٹ ہوتی ہے, جیسے میری یہاں پر یہ والی چھاتی, تو یہ تھوڑا سا اندر کی طرف ہوتی ہے, ہول سا بنا ہوتا ہے, تو وہ بھی انفٹ کر دیا جاتا ہے نا, اندر ہول سا بنا ہوتا ہے. وہ بوائز کا ویسے کافی زیادہ ایشو ہوتا ہے اس میں. تو اس کے بعد جی ریڈ سم پوائنٹس, اس میں آپ نے فلی گرومڈ ہونا ہے, اپنے آپ کو فلی گروم کر کے جانا ہے میڈیکل ٹیسٹ سے پہلے. اور یہ میڈیکل آفیسر اینڈ فار یو جو
हर एक के लिए वो ईज़ी फील होगा कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाएंगी। ये सुर्खी पाउडर वगैरह मतलब प्रिपेयर होने से मेरा सुर्खी पाउडर नहीं है, ये चीज़ें ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करनी, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी, मतलब सिंपल बन के जाना है और लगे कि यहाँ पर आपका किसी किस्म की उनको परेशानी ना हो। फिर जिसमें ज़्यादातर ये नोज़ में रेफ़र किया जाता है, कौन कौन से केसेस के अंदर ज़्यादातर गर्ल्स को रेफ़र किया जाता है, नी नोकिंग भी आ जाती है, एयरवैक्स आ जाता है, वो जो मैंने आपको कान का बताया था, आई चेकअप में, कैरिंग एंगल और में फ्लैट फ्लीट के अंदर इसमें कोई इशू बन सकता है। तो फिर आपको एक जो है ना पेपर दिया जाता है मेडिकल का, उसके ऊपर ये इशू लिखा होता है, फिर आपको बताया जाता है सीएमएच में चले जाएं। अब सीएमएच में सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि वहाँ पर जब हॉस्पिटल में जाती हैं तो हर एक इशू के लिए एक डिफरेंट, एक वखरा ही डॉक्टर होता है, तो उसकी फिर टाइमिंग भी जो है ना वो चेंज होती है। किसी का मंडे को है, किसी को ट्यूसडे को है, किसी का इधर से 2 बजे से लेकर 3, तो फिर ये टाइम का वहाँ से पूछना, वहाँ पर अपना बताना, ये काफ़ी ज़लालत का होता है। तो इसलिए कोशिश करें अभी से इन चीज़ों को जो है ना वो आप ठीक कर लें, अगर कोई भी बायोलॉजिकली ठीक हो सकती है। उसके बाद ये आपका टाइम गिवन किन पे, अगर कोई आपका वेट इंक्रीज़ है या उसको रिड्यूस करना है, मतलब अगर अंडर वेट है या ओवर वेट है, तो वो मार्जिन दे दिया जाता है। ऑपरेशन के लिए फिर आपको टाइम दिया जाता है, ना कि हड्डी के ऑपरेशन के लिए मैंने बता दिया टाइम। नी नोकिंग के लिए भी टाइम दिया जाता है, अगर नी नोकिंग जो है ना वो ज़्यादा इशू ना हो, थोड़ा बहुत गैप हो, तो फिर इसको लिए जो है ना वो आपको टाइम दिया जाता है। जी ये हमारा मेडिकल था AFNS का। और दूसरा गर्ल्स का मेडिकल, अगर कोई चीज़ जो है ना वो पूछने वाली कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकती हैं। और अगर कभी भी किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी हो तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको पहले शो हो रहा था, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। और कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दें, अगर कोई चीज़ रह गई हो तो मदद मेरी तरफ से। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।